हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। और मैं तारचंद, हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड। और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत सेक्शन ए, और जिसमें कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। लेकिन कार्ल मार्क्स से पहले हमें हीगल को समझना पड़ेगा। तो हीगल के विषय में भी हमने चर्चाएं पूर्व की वीडियो के अंतर्गत किया। और हीगल मार्क्स के गुरु हैं, पथ प्रदर्शक हैं, क्योंकि प्रारंभ में द्वंद्व की जो अवधारणा दी वो फिक्टे ने दी थी। फिक्टे से हीगल ने ग्रहण की और हीगल से कार्ल मार्क्स ने। इसलिए द्वंद्ववाद की जो अवधारणा मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की है। और द्वंद्व क्या है, इस विषय में हमने पूर्व में आपको बताया। किसी विषय पर वाद करना, किसी विषय के संबंध में, किसी वस्तु के संबंध में तर्क वितर्क करना ही द्वंद्व कहलाता है। सत्य तक पहुंचने की कला द्वंद्ववाद है कि जब दो व्यक्ति किसी बात पर बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वाद करते हैं, तो वो हमारे लिए द्वंद्व कहलाता है। फिक्टे ने द्वंद्व की 3 अवस्थाएं बतलाई। इसी बात को हीगल ने भी माना कि द्वंद्व की 3 अवस्था होती है, एक वाद और एक प्रतिवाद और तीसरा संवाद। कि प्रारंभ कोई वस्तु वाद होती है, उसके तुरंत दूसरी वस्तु प्रतिवाद उत्पन्न होती है। वाद और प्रतिवाद दोनों में संघर्ष चलता है, द्वंद्व चलता है, और जिसका परिणाम है संवाद है। हीगल का मानना है कि इन विचारों के द्वंद्व से ही संपूर्ण दुनिया और समाज का विकास और प्रकृति का विकास होता है। प्रकृति के नियम के आधार पर यह द्वंद्व की प्रणाली महत्वपूर्ण है, जो कि विचारों में है। लेकिन अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के विचारों की, कि द्वंद्व के संबंध में उनके क्या विचार थे। हालांकि हीगल ने द्वंद्ववाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया कि विश्व का निर्माण विचारों से है, गति विरोध पर निर्भर करती है, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन, और प्रत्येक वस्तु निरंतर प्रभायमान है। वो प्रभायमान का जो तरीका है, जो गतिशील है, वो वाद प्रतिवाद और संवाद के द्वारा ही है। इस प्रकार से हीगल की कुछ विचारधाराएं थी, जो कि कुछ विशेषताएं थी द्वंद्व के संबंध में। लेकिन हीगल द्वंद्व में जो आधार मानते हैं वो विचार मानते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स द्वंद्व का जो आधार मानते हैं वो पदार्थ मानते हैं। यह पदार्थ अपने आप में भौतिक है, वास्तविक है, जबकि विचार काल्पनिक और विवेक आदर्शवादी है। तो यहाँ पर हम मार्क्स के द्वंद्ववाद को भौतिक द्वंद्ववाद कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पदार्थ को महत्व दिया, इसलिए पदार्थ भौतिक होता है। तो द्वंद्ववाद न होकर कार्ल मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद है। द्वंद्ववाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रमुख पुस्तक दास कैपिटल के अंतर्गत किया है। और एक स्थान पर दास कैपिटल में यह नारा भी दिया था कि मैंने हीगल की द्वंद्ववाद की प्रणाली को सिर के बल पाया था, और भौतिकता के आधार पर उसे मैंने पैरों के बल खड़ा कर दिया। यदि रहस्यता को खोलकर निकालना चाहते हो तो तार्किक रूप से बिल्कुल उलट देना होगा। अर्थात जहां हीगल विचार को महत्व देते हैं जो कि ऊपर से है, तो मार्क्स को पदार्थ को महत्व देते हैं जो कि पदार्थ नीचे है, पैरों में है। तो यदि ये हीगल को समझना, यदि मार्क्स को समझना चाहते हैं, तो हीगल की बिल्कुल प्रणाली को उलट देना होगा, अर्थात विचार के स्थान पर पदार्थ को महत्व देना। ठीक है। तो ये नाम किसने की, कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में की, दास कैपिटल के अंतर्गत। दास कैपिटल उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो साम्यवाद का बाइबल भी कहा जाता है। और इस दास कैपिटल को हम साम्यवादी घोषणा पत्र भी कहते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि द्वंद्ववाद की, या मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद की प्रमुख विशेषता। नंबर 1 है द्वंद्ववाद या भौतिक द्वंद्ववाद की प्रमुख विशेषताएं मार्क्स के अनुसार। भौतिक द्वंद्ववाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु गतिशील है,
मार्क्स का विचार है कि भौतिक द्वंद्ववाद के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु गतिशील है, छोटी से लेकर के बड़ी तक सभी वस्तुओं में गतिमान है, प्रवाहमान है। वो गतिशीलतावाद, प्रतिवाद और संवाद के कारण है। प्रकृति के नियम, समाज में परिवर्तन, इस द्वंद्ववाद के आधार पर, भौतिक द्वंद्ववाद के आधार पर परिवर्तन होता है। यही मार्क्स की विचारधारा है कि दुनिया में छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी वस्तुओं में परिवर्तन होता है वो द्वंद्व, पदार्थों में द्वंद्व के कारण होता है। जब तक द्वंद्व नहीं तब तक परिवर्तनशील नहीं। तीसरा है विकास सदैव पदार्थ अंतर विरोध में होता है। समाज के अंतर जो विकास देखने को मिलता है आपस में अंतर विरोध के कारण होता है। जब तक विकास में जब तक संघर्ष नहीं तब तक विकास नहीं। विकास को अपनाना, संघर्ष के मार्ग को आगे बढ़ाना है। विकास ही, संघर्ष ही विकास है। विकास के मार्ग को धकेलना, संघर्ष के मार्ग को धकेलना विकास के मार्ग को पीछे धकेलना के समान है। कि जिन देशों ने संघर्ष किया है विकास की स्थिति में है, जिन देशों ने संघर्ष नहीं किया वो आज पिछड़े हुए हैं। जहाँ तक कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के मध्य भी जो संघर्ष होता है वो विकास का ही परिणाम माना गया है। ऐसी कुछ विचारधाराएं मार्क्स की थी। बाद में है पदार्थ विश्व का मूल और वास्तविक है, जहाँ हीगल विचार को महत्वपूर्ण स्थान मानते थे, जबकि कार्ल मार्क्स विचार के स्थान पर पदार्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं। कि दुनिया में जो परिवर्तन होता है वो विचारों से ना होकर के पदार्थों से होता है। पदार्थों के विरोध से ही विश्व का और समाज का निर्माण हुआ है। क्योंकि पदार्थ वास्तविक है जबकि विचार को देखा नहीं जा सकता। पदार्थ भौतिक है, इसलिए हम द्वंद्ववाद, भौतिक द्वंद्ववाद कहते हैं। क्योंकि पदार्थ को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, मापा जा सकता है, जिसका आकार होता है और उसका वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन किया जा सकता है। जबकि विचार अपने आप में अदृश्य है, इसको देख नहीं सकते, वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया में जो विकास, जो समाज में जो परिवर्तन हुआ है वो केवल पदार्थ में विरोध या संघर्ष के कारण हुआ है। अगला है विकास सदैव टेढ़ा-मेढ़ा सर्कल है। कार्ल मार्क्स ने माना है कि दुनिया में जो विकास होता है एक गति से ना होकर कभी कम या कभी अधिक मात्रा में होता है। इसलिए विकास की जो गति टेढ़ी मेढ़ी या सर्कल आकृति की है। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के मध्य जो संघर्ष देखने को मिलता है तो कभी शांत भी रहते हैं, तो कभी सहयोग, तो कभी संघर्ष, तो कभी सहयोग। इस प्रकार से दोनों ही में ही संघर्ष होने के कारण समाज में परिवर्तन होता है। और यदि इन दोनों के मध्य संघर्ष रहता तो समाज कभी का समाप्त हो जाता। तो ऐसी स्थिति में कार्ल मार्क्स का मानना है कि समाज में कभी सहयोग भी होता है तो कभी संघर्ष भी होता है। इसी बात को कार्ल मार्क्स ने कहा है कि समाज में जो विकास की जो गति वो टेढ़ी मेढ़ी सर्कल आकृति की है। विकास सदैव संघर्ष से ही होता है। इस बात को हीगल ने बताया है कि कभी गुणात्मक परिवर्तन से मात्रात्मक परिवर्तन, तो कभी मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन से ही विकास संभव होता है। जहाँ पर विकास अधिक होता है वहाँ संघर्ष भी देखने को मिलता है। यही मार्क्स की प्रमुख भूमिकाएं थी।